जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। मई 2021 में जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, उन एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग कुछ वीडियोस बना रहे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के हैं और जिन टॉपिक्स में बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है। आज की क्लास में हम लोग जो कवर करेंगे टॉपिक, उसका नाम है कंटिन्यूटी। हालांकि इससे मिलता जुलता टॉपिक आपके 11th क्लास के मैथमेटिक्स में भी था, जिसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, 12th में भी है। आपके एग्जाम में एक अच्छा खासा क्वेश्चन वेटेज का एग्जाम में इस टॉपिक से आता है। तो आज की क्लास में मैं जीरो से इस टॉपिक को शुरू करूंगा और एंड तक इसको पहुंचाऊंगा। सारे के सारे खास क्वेश्चन किए जाएंगे, इसमें वो क्वेश्चन लिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, शुरू करें। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। देखिए, कंटिन्यूटी का मतलब समझने के लिए एक बात समझिए। बॉस, मान के चलिए ये एक मैंने लाइन आपके सामने डाली है और ये जो लाइन डाली है इस पे एक नंबर है, मान के चलिए इस नंबर का नाम है 2। अब आपको मैं कहता हूं एक ऐसा नंबर बताइए जो 2 से छोटा हो और 2 के बहुत नजदीक भी हो। एक ऐसा नंबर बताइए विच इज नियरेस्ट टू 2 बट लेस देन आल्सो 2, जो 2 से छोटा भी हो और 2 के बहुत नजदीक हो। तो नंबर क्या होगा? वो नंबर होगा 1.999999। ये नंबर 100% क्या है? 2 से छोटा है और साथ ही साथ में ये 2 के बहुत नजदीक है। 1.999 और 2 के बीच का फासला तो बहुत लिटिल फासला है, बहुत स्लाइट फासला है, बहुत कम फासला है। अच्छा, दूसरी एक और बात मैं आपसे पूछता हूं। जैसे यहां पे कोई नंबर लिखा है 5 और यहां पे एक नंबर लिखा है 3, आपसे मैं पूछूं इन दोनों के बीच का गैप कितना है, तो इसका गैप आप क्या बताएंगे? 5 में से 3 को माइनस कर दीजिए, 5 - 3, भाई इनके बीच का गैप 2 का है। 2 का गैप है, सीधी सी बात है। अब यहां पे मान के चलिए ये नंबर यहां पे 2 बैठा हुआ है और मैंने कहा एक ऐसा नंबर बताइए जो 2 के बहुत नजदीक है, और वो नजदीक मान के चलिए नंबर 1.99999 है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए 2 और 1.9 के बीच का ये गैप कितना है, ये गैप कितना है? तो गैप कैसे निकालेंगे? इस गैप को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो सीधी सी बात है, इस गैप को निकालने के लिए आपको 2 में से 1.9999 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से 3 और 5 का गैप निकालने के लिए मैंने 5 में से 3 को माइनस किया। तो अगर मेरे को इन दोनों के बीच का गैप निकालना है बच्चों, तो 2 में से मैं क्या करूंगा? माइनस कर दूंगा 1.99999। ये जो अभी जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, इसको बड़े ध्यान से समझिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको सही से समझ में आया तभी आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट ये नहीं कि फॉर्मूला लिखवा दिया क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, नहीं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो 2 में से 1.999 को अगर मैं माइनस करूंगा तो इनके बीच का गैप मिलेगा। 2 का मतलब है 2.00000। अब अगर मैं माइनस करूं, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 0 0 0 और 1 में से 1 गया 0। यानी कि ये जो गैप आएगा, इस गैप को मान के चलिए मैं नाम दे रहा हूं h, इस गैप को मैं नाम दे रहा हूं h, और ये गैप कितना आ गया? ये गैप आ गया 0.0000001। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये जो गैप था इस गैप को मैं नाम दे रहा हूं h, और ये गैप कितना आ गया? 0.000000001 आ गया। ये जो 0.0000001 लिखा है, ये कैसा नंबर लगता है आपको? ये एक ऐसा नंबर है जो बहुत छोटा, हद से ज्यादा छोटा है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये नंबर लगभग 0 ही है। इसे मैं अप्रोक्स में एक तरह से क्या बोल सकता हूं? 0 ही बोल सकता हूं, क्योंकि 0.0000001, तो ये बहुत छोटा नंबर है, स्लाइट नंबर है। इस नंबर को लगभग हम 0 लिख सकते हैं। एक्चुअल वैल्यू इसकी क्या है? 0.0001 है, लेकिन लगभग ये 0 के इक्वल है। तो लगभग जब ये 0 के इक्वल है तब हम इक्वल टू का निशान नहीं लगाते, ये एरो का निशान लगाते हैं, और इस एरो का निशान का मतलब होता है टेंस टू, यानी कि h इक्वल टू 0.00001, यानी कि h टेंस टू 0, यानी कि h लगभग क्या है? 0 है। ये मतलब क्या है? थोड़ा सा अभी 2 मिनट और देखिए। आपको मैं कहूँ एक ऐसा नंबर बताइए जो 2 से नजदीक हो और 2 से बड़ा भी हो। यानी कि एक ऐसा नंबर बताइए जो 2 के नजदीक भी है और 2 के बड़ा भी है। तो वो नंबर क्या होगा? वो नंबर मैं ले सकता हूँ 2.000000001। अब मैं कह रहा हूँ इन दोनों के बीच का ये गैप बताओ, तो ये गैप कैसे निकलेगा? तो भाई इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, सीधी सी बात है। 2.0000001 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? 0.000000001 ही बचेगा।
यानी कि ये वाला गैप भी अगर मान के चलो इसको मैं h नाम दे दूं तो ये वाला गैप भी किसके इक्वल होगा, 0.00001 के इक्वल होगा, और ये गैप भी लगभग किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं जरा सुनिएगा। जब आप 2 पर खड़े थे, 2 पर विराजमान थे, तो इस 2 को हम लोग बोलते हैं बच्चों एक्चुअल लिमिट। 2 को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल लिमिट। लेकिन जब मैंने कहा एक ऐसा नंबर बताइए जो 2 के बहुत नजदीक हो, 2 से कम भी हो, उस नंबर पे जाओ, तो जब ये नंबर आपने देखा, ये वाला नंबर, तो इस वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या भला, लेफ्ट। इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब मैंने कहा एक ऐसा नंबर बताइए जो 2 से बड़ा है और 2 के नजदीक है, तो ये नंबर हमारा कहलाता है क्या भला, राइट हैंड लिमिट। इसे बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, RHL। अब जरा एक बात सुनिएगा दोबारा से। जब मैं यहां पे 2 पे खड़ा था तो 2 तो मेरा हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी 2 हो गया हमारा क्या, एक्चुअल लिमिट। जब मैं कह रहा हूं कि इसके लेफ्ट हैंड लिमिट पे पहुंचिए, यहां पे पहुंचिए, तो यहां पे कैसे पहुंच सकते हैं भाई, ये है 2 और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो गैप होता है कितना, h। अगर मैं इस 2 में से ये वाला गैप h माइनस कर दूं, 2 में से अगर ये वाला गैप h माइनस कर दूं, तो 2 में से h माइनस करके जो नंबर मिलेगा ये मेरा क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। और मैं कहता हूं ये वाला नंबर पता लगाइए और इनके बीच का गैप h है, और मैं कहता हूं ये वाला नंबर पता लगाइए, तो ये वाला नंबर आपको कैसे मिल सकता है, ये वाला नंबर मिल सकता है जब आप 2 में क्या करो, ये वाला गैप ऐड कर दो। अगर 2 में आप ये वाला गैप ऐड कर दोगे, 2 में अगर h ऐड कर दोगे, तो h ऐड करने के बाद, h को ऐड करने के बाद जो बनेगा वो कहलाएगा आपका क्या भला, राइट हैंड लिमिट। मतलब जो भी आपकी एक्चुअल लिमिट का नंबर होता है, उस एक्चुअल लिमिट के नंबर में से जो गैप हमारा होता है, जिसे हम लोग h से डिनोट करते हैं, अगर वो गैप माइनस कर देंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा, और गैप प्लस कर देंगे तो आपको राइट हैंड लिमिट मिलेगा। दरअसल होगा क्या, आपको एक फंक्शन गिवन होगा बच्चों, आपको एक फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन का आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, उस फंक्शन का आपको राइट हैंड लिमिट निकालना होगा, और कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी आपको उसका एक्चुअल लिमिट भी निकालना होगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और एक्चुअल लिमिट की वैल्यू, तीनों की वैल्यू अगर सेम आती है, तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर तीनों इक्वल नहीं आते तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है कि तीनों की वैल्यू इक्वल आए। अब ये तीनों की वैल्यू इक्वल आएगी कैसे निकाली जाएगी वो मैं बता रहा हूं, लेकिन याद ये रखना है कि जो भी एक्चुअल लिमिट है उसमें से h माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और h प्लस करेंगे तो राइट हैंड लिमिट। तो मैं क्वेश्चन लेता हूं, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन में समझाऊंगा। आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, आपके सामने लिखा हुआ है fx 2x plus 3 if x less than equal to 2, 2x minus 3 if x more than equal to 2। आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। देखिए जब भी कोई क्वेश्चन आएगा और कहा जाएगा कि चेक कीजिए कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे चेक करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है, लेकिन आपको एक जानबूझ के नहीं लिखा कुछ बताने के लिए, वो ये कि यहाँ पे जो नंबर लिख रहे होते हैं ना, दिख रहे होते हैं आपको, जैसे क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर भी 2 दिखाई दे रहा है, नीचे भी 2 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब जब आपको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो इसका मतलब किस पे चेक करना है, 2 पे। यानी कि आपको चेक करना है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। और फंक्शन क्या होता है, fx। लेकिन कमाल की बात है कि कंटिन्यूअस इस फंक्शन में fx आपको 2 फंक्शन दे रखा है, fx आपका 2x plus 3 भी है और fx आपको 2x minus 3 भी है। जब भी कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आएगा तो याद रखना बच्चों, सबसे पहले हमेशा उस फंक्शन को देखकर हम सबसे पहले उस फंक्शन को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपका फंक्शन क्या होगा और राइट हैंड लिमिट के लिए आपका फंक्शन क्या होगा। तो कैसे पता लगाते हैं, देखिएगा जरा इसको। सबसे पहले यहां पर मैं एक लाइन लिख रहा हूं और लाइन पे लिख देता हूं, ये लाइन क्या है, 2। अब यहां पे एक बात समझिए, इसको देख के चलेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है x मोर देन 2। यहां पे लिखा हुआ है x मोर देन 2, यानी कि x बड़ा है किससे, 2 से। तो भाई 2 पे जाके खड़े हो जाओ और बताओ 2 से बड़ा उधर होगा या इधर होगा, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, राइट साइड में होगा। तो x बड़ा है 2 से, 2 से बड़ा है यानी कि इस तरफ, 2 से बड़ा है इस तरफ। और आपको पता होना चाहिए 2 से बड़ा अगर इस तरफ है तो यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। और राइट हैंड लिमिट के लिए मेरा फंक्शन दे रखा है क्या, राइट हैंड लिमिट के लिए मेरा फंक्शन दे रखा है 2x minus 3। बात को समझिए दोबारा।
यहाँ पे लिखा है x बड़ा है 2 से, 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा 2 ये रहा, 2 से बड़ा इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाने का मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा मतलब राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट के लिए मेरा फंक्शन है 2x - 3। तो मैं याद रखने के लिए काम करता हूं, यहां पे लिख देता हूं ये मेरा राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन है। अगला पार्ट, यहां पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहां पे लिखा है कि x लेस देन इक्वल्स टू 2। मैं दोनों की बात करूंगा, पहले लेस देन की बात कर रहा हूं, इक्वल टू मैंने मिटा दिया है। x छोटा है, x छोटा है 2 से, 2 से छोटा है, 2 ये रहा, 2 से छोटा, तो 2 से छोटा लेफ्ट साइड में होगा, तो जब आपका x 2 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या होगा, तब प्यारे फंक्शन होगा 2x + 3, और 2 से छोटा होने का मतलब यहां पे किसकी बात होगी, यहां पर बात होगी लेफ्ट हैंड लिमिट की। और यहां पे इक्वल टू भी तो लगा हुआ था, इक्वल टू का मतलब अब x किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, जब x 2 के इक्वल होगा तो आपका फंक्शन क्या होगा, 2x + 3, जब x 2 के इक्वल होगा तो आपका फंक्शन होगा 2x + 3। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, जैसे ये पता चल गया कि राइट हैंड लिमिट के लिए है, ऐसे ये पता चल गया कि 2x + 3 किसके लिए है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी है और साथ ही साथ में एक्चुअल लिमिट के लिए भी है। तो अब मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, याद रखना जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हो जाते हैं तभी आपको एक्चुअल लिमिट भी निकाल के चेक करना होता है। अगर तीनों इक्वल हो जाएंगे तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो लेट्स चेक नाउ, कैसे करेंगे जरा समझिएगा ध्यान से। सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूं, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं लिमिट, सबसे पहले लिख रहा हूं LHL, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट कैसे किया जाता है वो भी समझिए। जैसे मान के चलिए किसी से उसकी एज पूछी जाए कि बता भाई तुम्हारी एज क्या है, उसकी एज अगर मान के चलिए 15 साल, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मान के चलिए किसी की एज 15 साल 9 महीने है, यानी कि 15 ईयर्स 9 मंथ्स है, तो वो अपनी एज 15 साल 9 महीने नहीं बताएगा आपको। अगर आप उससे एज पूछेंगे तो अपनी एज क्या बताएगा बाय डिफॉल्ट, 15+। अगर किसी की एज 16 साल 8 महीने है तो वो अपनी एज आपको क्या बताएगा, 16+, क्योंकि यही ट्रेंड चलता है। लेकिन एक बात मैं बोलता हूं आपको, उसकी एज 15 ईयर 9 मंथ का मतलब 15+ है, अच्छी बात है। क्या अगर वो मैथमेटिक्स का बच्चा है तो क्या वो अपनी एज ऐसे भी तो बोल सकता है 16-? 16- का मतलब कि उसकी एज अभी 16 नहीं हुई है, 16 से कम है। 15+ का मतलब 15 है, 15 से ज्यादा है, मतलब 15+ का मतलब 15 हो चुकी है, प्लस में कुछ और टाइम वो और जी गया। और 16- का मतलब उसकी एज अभी 16 होने वाली है, 16 से कम है। तो 15 ईयर 9 मंथ को आप 15+ बोल दीजिए, जनरली यही बोला जाता है आम भाषा में। लेकिन मैथमेटिकली मैं कहूं तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 16- मतलब इसकी एज 16 से कम है। जैसे टाइम होता है ना कि बोला जाता है कि 2:45, तो 2:45 यानी कि 2 बज गए प्लस में 45 मिनट। और कुछ लोग आम भाषा में क्या बोल देते हैं कि 2:45 हो गए। 2:45 का मतलब 3 हुए नहीं है, 3 अभी होने वाले हैं। तो उसी तरह से यहां पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को दिखाएंगे, बताएंगे, देखिएगा कैसे इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं बच्चों किसका, 2 का लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहां पे कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे जरा सुनिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। LT का मतलब लिमिट x, मेरा फंक्शन x में चल रहा है इसलिए x लिखा, और 2 के ऊपर माइनस लगाया, क्यों, क्योंकि मेरे को 2 का लेफ्ट हैंड, 2 का लेफ्ट हैंड, 2 का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, और यहां पे क्या लिख देंगे, fx। लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे को निकालना है fx के लिए। अगले स्टेप पर क्या करेंगे वो समझिएगा। अगले स्टेप पर बच्चों यहां पर लिखेंगे लिमिट, अब x की जगह पर h आ जाएगा, लिखेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 f, और ये जो x दिखाई दे रहा है ना आपको x, इस x की जगह पर अब लिखा जाएगा 2 माइनस का h। भाई आपको एक्चुअल लिमिट से कहां पहुंचना है, लेफ्ट हैंड लिमिट पे पहुंचना है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था, कि अगर मान के चलिए आप 2 पे खड़े हैं और आपको लेफ्ट हैंड लिमिट पे पहुंचना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे पहुंचने के लिए जो ये वाला गैप है, इस गैप को हम लोग h बोलते हैं। तो 2 में से क्या करना पड़ेगा, 2 में से इस गैप को क्या कर देना पड़ेगा, माइनस कर देना होगा। तो 2 में से अगर इस गैप को माइनस कर देंगे तो कहां पे चले जाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट पे। तो वही मैंने क्या काम करा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h। 2 माइनस h का मतलब 2 में से h को माइनस किया। अच्छा, अब इसके बाद लिमिट s टेंड्स टू 0, ये थोड़ा और धीरे धीरे और क्लियर होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में आप चल रहे हो, मुझे जरा बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपका फंक्शन क्या है। लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, जो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपका फंक्शन ये है,
2x प्लस 3। तो इसके बाद क्या करना होगा बच्चों वो सुन लो। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपका फंक्शन 2x प्लस 3 है, तो इसमें 2 को ऐसा का ऐसा इस x की जगह पर लिख देना होगा 2 माइनस एच, x की जगह पर लिख देना होगा 2 माइनस एच और प्लस में क्या लिख देना होगा 3। 2 2 x के बदले 2 माइनस एच और प्लस का क्या आएगा 3, ये लिख देना होगा। अच्छा, लिमिट h टेंस टू 0, मल्टीप्लाई करूंगा 2 2 जा 4, 2h प्लस का 3। अब जहां पे h दिखाई दे रहा है वहां पे h के बदले 0 रिप्लेस कर दीजिए। 4 और 3 7 माइनस 2, h के बदले 0 लगाएंगे। जिस स्टेप पर, याद रखना, जिस स्टेप पर आपने h के बदले 0 लगा दिया उस स्टेप पर, मैंने इस स्टेप पर 0 लगाया, तो जिस स्टेप पे h के बदले 0 लगा दिया ना उस स्टेप पर आपको लिमिट नहीं लिखनी है। मतलब यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 नहीं लिखना, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 तब तक लिखना है जब तक कि आपने लिमिट नहीं लगाई। जिस स्टेप पर आपने h के बदले 0 रिप्लेस कर दिया उस स्टेप पर लिमिट h टेंस टू 0 को नहीं दिखाना है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, सिंप्लीफाई होकर के क्या आ गया 7 आ गया। मैंने जब लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व किया बॉस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करके मेरा सॉल्यूशन क्या आया है 7 आया है। अब मेरे को अगला काम करना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि राइट हैंड लिमिट का भी सॉल्यूशन 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो राइट हैंड लिमिट कैसे करेंगे, अब थोड़ा क्लियर होगी बात, जरा यहाँ पे देखिएगा। राइट हैंड लिमिट में निकालना चाहता हूँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने क्या लिखा था, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव। तो राइट हैंड लिमिट में क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि आप 2 से उस तरफ जा रहे हो। और साथ में क्या लिख दिया जाएगा आपको fx। अच्छा, यहाँ पे लिमिट अगले स्टेप पर, लिमिट h टेंस टू 0। h को 0 क्यों करते हैं, क्योंकि जो गैप होता है ना, ये गैप मैंने भी थोड़ी देर पहले समझाया था, ये गैप बहुत स्लाइट गैप होता है, बहुत छोटा गैप होता है। इतना छोटा गैप होता है कि लगभग इसको हम क्या मान लेते हैं 0। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे 2 माइनस एच था, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस एच, क्योंकि राइट हैंड लिमिट पे अगर आपको जाना है तो h आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस एच। अब आपको देखना पड़ेगा राइट हैंड लिमिट के लिए आपका फंक्शन क्या है बॉस। राइट हैंड लिमिट के लिए आपका फंक्शन ये रहा 2x माइनस का 3। तो राइट हैंड लिमिट के लिए आपका फंक्शन ये रहा 2x माइनस 3। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 एज इट इज, x के बदले क्या लिख दूंगा 2 प्लस एच और माइनस में क्या लिख डालूंगा 3। मैंने 2 प्लस एच को रख दिया x की जगह पे, 2 प्लस एच को रख दिया x की जगह पे, क्योंकि यहाँ पर x की जगह पर क्या आ गया 2 प्लस एच आ गया, तो राइट हैंड लिमिट में भी x की जगह पर 2 प्लस एच आ जाएगा। अच्छा, लिमिट h टेंस टू 0, मल्टीप्लाई करेंगे 4, मल्टीप्लाई करेंगे 2h, मल्टीप्लाई ये तो 3 रहेगा ऐसा का ऐसा। अच्छा, 4 में से 3 गया 1 और h के बदले अब लिमिट लगा दीजिए 2 इंटू 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में 1 ऐड करेंगे 1। अरे बाबा, लेफ्ट हैंड लिमिट का सॉल्यूशन आया 7, राइट हैंड लिमिट का सॉल्यूशन आया 1। हमें 3 लिमिट निकालने होते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एक्चुअल लिमिट। और एक्चुअल लिमिट हमें केवल तभी निकालना होता है जब पहली 2 लिमिट की वैल्यूज आपस में क्या हो, सेम हो। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट का सॉल्यूशन 7 आया, राइट हैंड का 1 आया, तो थर्ड निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लिख देंगे कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, मतलब कैसे लिखेंगे वो समझ लीजिए। सिंस लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव fx, ये इक्वल नहीं है। किसके इक्वल नहीं है, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx के। मतलब मैंने ये क्या लिखने की कोशिश करी है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के सॉल्यूशन आपस में इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे सो द गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि ये जो फंक्शन है वो बॉस कंटिन्यूअस नहीं है। किस पे, x इक्वल टू 2 पे। क्यों कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि जब मैंने 2 का लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तो अलग सॉल्यूशन आ रहा है, राइट हैंड लिमिट निकाला तो अलग सॉल्यूशन आ रहा है। काश ये अगर दोनों हो जाते तो हम कंटिन्यूअस बोल सकते थे, लेकिन अभी इक्वल नहीं आया तो इसलिए कंटिन्यूअस नहीं है। अभी मैंने ये बेसिक क्वेश्चन लिया है, इसके बाद एक और क्वेश्चन लेता हूं तो चीजें समझ में आएंगी, नोट कीजिएगा जरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा खास क्वेश्चन हो जाता है, मॉडुलस का यूज है इसमें। fx इक्वल टू आपको दे रखा है x अपॉन में मॉडुलस ऑफ x इफ x लेस देन 0 और -1 इफ x मोर देन इक्वल टू 0। पहली बात तो हमें चेक करना चाहिए कि फंक्शन की कंटिन्यूटी मुझे किस पे चेक करनी है, तो फंक्शन की कंटिन्यूटी मुझे चेक करनी है 0 पे। तो चलिए 0 पे चेक करते हैं। यहां पे क्या लिखा है, x छोटा है 0 से। भाई 0 से छोटा किस तरफ होगा, इस तरफ होगा।
यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 का। और इसके लिए फंक्शन आपको क्या दे रखा है, इसके लिए फंक्शन दे रखा है x अपॉन में मोड x, मतलब ये किसके लिए हो गया आपका, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हो गया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, x बड़ा है बड़ा है बड़ा है 0 से, x बड़ा है 0 से, तो 0 से बड़ा किस तरफ होगा, ये होगा 0 से बड़ा, x बड़ा है 0 से, तो यानी कि राइट हैंड लिमिट हो गया ये, और राइट हैंड लिमिट के लिए मेरा फंक्शन -1 है, मतलब ये राइट हैंड लिमिट के लिए है। और साथ ही साथ में इक्वल टू भी लगा है बच्चों, इक्वल टू भी लगा है, इसका मतलब एक्चुअल लिमिट हो गया। और जब x का एक्चुअल लिमिट होगा तो एक्चुअल लिमिट के लिए भी आपका फंक्शन -1 है, मतलब ये फंक्शन जो है -1 ये राइट हैंड लिमिट के लिए भी है, एक्चुअल लिमिट के लिए भी है, और ऊपर वाला फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है। क्योंकि मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, फिर राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तब एक्चुअल लिमिट पे पहुंचेंगे। फिलहाल सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं 0 के हिसाब से। तो कैसे निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, जरा देखते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। पिछले क्वेश्चन में हमें 2 पे चेक करना था तो मैंने 2 नेगेटिव लिखा था। इस वाले क्वेश्चन में मेरे को 0 पे चेक करना है तो मैं क्या लिखूंगा, 0 नेगेटिव। तो लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और यहां पे लिख दूंगा fx। लिमिट अब h टेंड्स टू तो 0 ही रहेगा, और f यहां पर पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या करना था भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट पे अगर जाना चाहता हूं तो मुझे इसमें से ये वाला गैप माइनस करना पड़ेगा, और ये गैप h है, तो 0 में से h माइनस करूंगा, तो यहां पे 0 में से मैं h माइनस कर दूंगा, ठीक उसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 में से h माइनस किया था। अच्छा, लिमिट s टेंड्स टू 0, 0 माइनस h क्या होता है, -h होता है। अब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपका फंक्शन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपका फंक्शन ये है x अपॉन में मोड x। तो यहां पे मैं क्या करूंगा बच्चों, देखो जरा, इस x के बदले क्या लिख डाल दूंगा, -h, और ऊपर मॉडुलस नहीं है, सॉरी मॉडुलस तो नीचे है, x के बदले क्या लिख दूंगा, माइनस का h, और नीचे भी x के बदले क्या लिख दूंगा, -h। जहां जहां दिख रहा है x वहां वहां रख दूंगा मैं माइनस का h। नीचे मॉडुलस में रखा है, ऊपर विदाउट मॉडुलस रखा है। आगे देखते हैं क्या बनती है बात। लिमिट s टेंड्स टू 0, -h तो -h रहेगा, और -h का मॉडुलस से जब भी कोई नंबर बाहर निकलता है तो मॉडुलस का आउटपुट हमेशा बच्चों पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, -h का आउटपुट पॉजिटिव लिखता हूं। h से h क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहीं पे लिख देता हूं, h से h कैंसिल हो गया, लिमिट s टेंड्स टू 0, h से h कैंसिल हो गया, -1 बच गया। तो अब यहां पर कहीं पे भी अगर आपको h दिखाई दे तो h के बदले 0 रख देंगे, लेकिन h तो दिखाई नहीं रहा, केवल कांस्टेंट -1 है, तो इसलिए क्या करेंगे, -1 लिख करके छोड़ देंगे। मतलब आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, -1 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का जो सॉल्यूशन आएगा -1 आएगा। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं जरा सुनिएगा, राइट हैंड लिमिट की बात करता हूं। राइट हैंड लिमिट में मैं क्या करूंगा, राइट हैंड लिमिट में लिखता हूं सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 नेगेटिव था तो अब इसमें क्या लिख दिया मैंने, पॉजिटिव। अच्छा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, 0 में क्या ऐड कर दूंगा मैं, h। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 में से h किया, राइट हैंड लिमिट में 0 में प्लस h कर दूंगा। लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h क्या आएगा, h। अब राइट हैंड लिमिट के लिए आपका फंक्शन क्या है, ये है, तो मैं एक काम करता हूं ना, राइट हैंड लिमिट के लिए आपका फंक्शन -1 है तो -1 ही लिख देता हूं। अब देखिए कहीं पर आपको यहां पर h दिखाई दे रहा है, यहां पे h तो दिखाई नहीं दे रहा, तो h नहीं दिखाई दे रहा तो h के बदले में 0 रखता, नहीं दिखाई दे रहा तो -1 ही आएगा। इस बार तो कमाल हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का सॉल्यूशन भी -1 आया है, राइट हैंड लिमिट का सॉल्यूशन भी -1 आया है। तो भैया अब आपकी जिम्मेवारी बन जाती है कि आप एक्चुअल लिमिट को भी सॉल्व करो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आ गया। अब इसके बाद हम उठाते हैं एक्चुअल लिमिट को। अब एक्चुअल लिमिट को कैसे डिफाइन करते हैं वो समझिएगा। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट कर रहे थे तो इसका मतलब 0 से लेफ्ट में जाना था, राइट हैंड लिमिट कर रहे थे तो 0 से राइट में जाना था। एक्चुअल लिमिट का मतलब आपको एक्यूरेट 0 पे खड़े रहना है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, मतलब अब ना तो नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ना ही h का रोल आएगा, क्योंकि ना तो आप पीछे जा रहे हो ना आगे जा रहे हो। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एज इट इज। बताइए एक्चुअल लिमिट के लिए आपका फंक्शन क्या है, एक्चुअल लिमिट के लिए फंक्शन -1 है तो यहाँ पे -1 लिख देता हूँ।
अब यहाँ पर कहीं x दिखाई दे रहा होता, यहाँ पे h नहीं आएगा बच्चों। h तब आता था पिछले 2 हिस्सों में क्योंकि आप पीछे आगे जाते थे, जब यहीं पे रुक जाओगे तो आगे पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे जहाँ पे x दिखाई दे रहा है, x के बदले -1 रखो। कहीं पर x दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी -1 ही रहेगा। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एक्चुअल लिमिट तीनों के सॉल्यूशन आपस में क्या आए हैं? इक्वल आए हैं। तो हम लिख देंगे स्टेटमेंट में क्या बोला, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx और लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। मतलब देखा जाए तो ये क्या क्या लिख दिया मैंने, ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट का है और ये एक्चुअल लिमिट है। तो इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एक्चुअल लिमिट तीनों लिमिट की वैल्यूज आपस में इक्वल है। तो लिख देंगे सो द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये जो मेरा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, किस पे? एट x इक्वल टू 0 पे, क्योंकि तीनों के सॉल्यूशन आपस में क्या आ गए हैं? इक्वल आ गए हैं। इसका मतलब दिमाग में ये बात बिठा लीजिए कि तीसरा वाला पार्ट हम केवल तभी करेंगे जब 2 इक्वल आ जाए। अगर 2 इक्वल आ गए, नहीं आए होते तो तीसरा हम नहीं करते। 2 इक्वल आएंगे तभी तीसरा आएगा इक्वल, तभी इसको सॉल्व करना होगा। नोट कीजिएगा, मैं अगला करता हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एग्जाम में जनरल क्वेश्चन नहीं आते कि आपको फंक्शन दे रखा है और प्रूव कीजिए कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। अक्सर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं कुछ इस तरह के आते हैं कि आपको एक फंक्शन गिवन होगा और बता रखा होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये पढ़ के दिखाऊंगा तो पता चल जाएगा। आपको पहले से बता रखा होगा क्वेश्चन में कि ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है। इसके बेस पर उस क्वेश्चन में ना आपको कोई कांस्टेंट और गिवन होगा, k, कभी p, कभी q, आपको उसकी वैल्यू निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे जरा सुनिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की किस वैल्यू के लिए डज द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन ये है एट x इक्वल टू 5। मतलब ये पूछ रहा है कि यहां पे बताइए k की वैल्यू क्या होगी तब जबकि क्या हो जाए, ये मेरा फंक्शन 5 पर क्या हो जाए? कंटिन्यूअस हो जाए। मतलब कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए नहीं बोल रहा वो, कंटिन्यूअस 5 पर है ये बता रहा है वो। अगर ये फंक्शन मेरा 5 पे कंटिन्यूअस है तो आपको k की वैल्यू बतानी है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ये बात दिमाग में बिठा लीजिए पहले ही कि ये फंक्शन 5 पे कंटिन्यूअस है। पहली बात तो दिमाग में बिठा लीजिए। दूसरी बात, जब उसने बता ही रखा है कि फंक्शन 5 पे कंटिन्यूअस है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एक्चुअल लिमिट तीनों नहीं सॉल्व करना होगा। जब भी किसी क्वेश्चन में कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए बोले और पहले से बता रखा हो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? कोई 2 सिचुएशन लेके चलेंगे। कौन सी 2 सिचुएशन? एक इसमें से और एक इसमें से, मतलब लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और एक्चुअल लिमिट में से कोई सी 2, अपनी मर्जी से नहीं, क्वेश्चन की मर्जी से। जैसे मैं आपको कहूं, यहां पे क्या लिखा हुआ है? x हमें किस पे कह रखा है फंक्शन कंटिन्यूअस है? 5 पे। यहां पे लिखा है x बड़ा है 5 से, x बड़ा है 5 से, 5 से बड़ा 5 ये रहा, 5 से बड़ा इधर होगा, तो 5 से बड़ा इधर होगा। इसका मतलब ये क्या होता है? 5 का इस तरफ राइट हैंड लिमिट होता है। तो यानी कि ये जो फंक्शन मुझे दे रखा है किसके लिए दे रखा है? राइट हैंड लिमिट के लिए दे रखा है। यहां पर आ जाते हैं। यहां पे क्या लिखा है बच्चों? x छोटा है 5 से, x छोटा है 5 से, 5 से छोटा है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि ये मेरा फंक्शन किसके लिए है? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है। और x इक्वल है 5 के, इक्वल है 5 के इक्वल है, इसका मतलब ये क्या होगा? एक्चुअल लिमिट। अब सवाल ये खड़ा होता है बॉस, नीचे वाला फंक्शन तो आपका केवल राइट हैंड लिमिट के लिए है और ऊपर वाला जो फंक्शन है ना वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी है, राइट हैंड लिमिट के लिए भी है। तो मैंने 2 पार्ट सॉल्व करने के लिए बोले हैं। कौन कौन से 2 पार्ट होंगे भाई? ये तो सॉल्व होगा ही होगा, राइट हैंड लिमिट जो अकेला होता है वो तो सॉल्व होगा ही होगा। इसमें से आपको कोई एक सॉल्व करना है, या तो एक्चुअल लिमिट सॉल्व कर लीजिए या LHL, कोई एक सॉल्व कर लीजिए। तो मैं LHL को ले लेता हूं। तो इसका मतलब LHL सॉल्व करूंगा और RHL सॉल्व करूंगा, फिर दोनों को आपस में इक्वल कर दूंगा। क्यों इक्वल कर दूंगा? क्योंकि उसने पहले से बता रखा कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट का सॉल्यूशन, राइट हैंड लिमिट का सॉल्यूशन, दोनों के सॉल्यूशन आपस में इक्वल आएंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो सॉल्यूशन जब स्टार्ट होगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकाल रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, क्योंकि अपने को 5 पे चलना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव fx, फिर लिमिट x के बदले अब क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर आ जाएगा x के बदले h टेंड्स टू 0 और f। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको 5 में से क्या करना पड़ेगा? 5 में से h को करना पड़ेगा माइनस। तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5 माइनस h करेंगे
अच्छा, लिमिट h टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मेरा फंक्शन क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मेरा फंक्शन ये है बच्चों। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ध्यान दीजिएगा, k एज इट इज, x के बदले क्या डाल दूंगा 5 माइनस एच और प्लस का 1। लिमिट h टेंस टू 0, मल्टीप्लाई करूँगा 5k माइनस का kh, 5k माइनस का kh और प्लस का क्या है 1। अब जहाँ पे भी आपको h दिखाई दे रहा है h की वैल्यू डाल दो ना, 5k तो 5k, h के बदले 0 डालूंगा तो h 0 प्लस का 1, कुल मिला के आउटपुट क्या आएगा 5k प्लस 1 आ जाएगा। ये मेरा सॉल्यूशन आया किसका, लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब इसके बाद मैं आ जाता हूँ राइट हैंड लिमिट पर। तो राइट हैंड लिमिट पर क्या होगा बच्चों, देखो जरा, राइट हैंड लिमिट के लिए सबसे पहले लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव। अच्छा, लिमिट h टेंस टू 0, राइट हैंड लिमिट के लिए मैं क्या करूंगा, 5 में h को प्लस कर दूंगा, 5 में h को मैं प्लस करूंगा राइट हैंड लिमिट के लिए। तो अब जरा देखिएगा, h टेंस टू 0, राइट हैंड लिमिट के लिए मेरा फंक्शन क्या है, राइट हैंड लिमिट के लिए मेरा फंक्शन ये है, क्या है फंक्शन, 3x के बदले 5 प्लस h और माइनस का क्या है 5, 3x के बदले आएगा 5 प्लस h और माइनस का 5। अच्छा, लिमिट s टेंस टू 0, मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 प्लस 3h माइनस का 5, 15 में से 5 गया, क्या बचेगा 10 और h के बदले 0 रख देंगे तो 0, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 10। ये आया, ये आया। अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, किस पे, एट x इक्वल टू 5 पे, तो इसलिए क्या होगा, सीधी सी बात है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव, जो लेफ्ट हैंड लिमिट का सॉल्यूशन होगा वही सॉल्यूशन किसका होगा, राइट हैंड लिमिट का भी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का सॉल्यूशन क्या है बॉस, लेफ्ट हैंड लिमिट का सॉल्यूशन है आपके पास 5k प्लस 1, राइट हैंड लिमिट का सॉल्यूशन क्या है 10, k की वैल्यू क्या आएगी 10 माइनस 1 अपॉन में 5, यानी कि k की वैल्यू 9/5 आएगी। आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 के कंटिन्यूटी को कवर किया है। इस टॉपिक के लिए आज हमने फर्स्ट वीडियो बनाई है, इसकी फर्दर वीडियोस भी आगे फ्यूचर में बनेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप अपने हमारे चैनल से भी जाके आप देख सकते हैं। इस चैनल पे जो भी चीज़ें आपको कराई जा रही हैं, अगर ये समझ में आ रही है आपको, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हमें फर्दर मोटिवेशन मिले और फर्दर बेहतर वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।